जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 का जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले थोड़ी थियरी जो है वो पढ़ेंगे, बाद में उसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। पहला कंसेप्ट आ रहा है रिलेशन बिटवीन ए एम मीन्स अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि सपोज ए एंड जी are arithmetic mean and geometric mean between A and B respectively, then A is equals to A plus B divided by 2 and G is equals to square root of AB। अब ठीक तरह से देखना, हाँ, मैं ऐसा कुछ ले रहा हूँ A माइनस जी। अब देखो a माइनस जी, ए की वैल्यू क्या है हमको पता है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। जी की वैल्यू भी हमको पता है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो ऐसा कुछ हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको पता है कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी जो है वो ऑलवेज ही ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो होती है। इसका मतलब तो ये हो जाएगा ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मीन्स 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगी, ये क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी। पर ये तो क्या है, ए माइनस जी है। सो ए माइनस जी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हो गया ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो कंसेप्ट आ रहा है सम टू एन टर्म्स ऑफ अ स्पेशल सीरीज, तो उसमें पहला आ रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो ऐसा हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 अप टू n। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to n r। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं सिग्मा n, और इसका आंसर जो है वो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रूव कर दिया था। वो आंसर आ रहा था n+1 डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये हमको याद रखना है 1 + 2 + 3 अप टू n इज इक्वल्स टू सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to n r इज इक्वल्स टू सिग्मा n एंड विच इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइड बाई 2। सेकेंड जो है वो कुछ ऐसा आ रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to n r स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 2।
ये भी हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रूव कर दिया है, ये हमको याद रखना है। थर्ड जो है वो कुछ ऐसा आ रहा है, सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, और वहाँ पे आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू n क्यूब। ये हो जाएगा सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 टू n r क्यूब। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा n क्यूब विच इज इक्वल्स टू n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ओके, ये हमको याद रखना है। फोर्थ जो है वो कुछ ऐसा है, सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n के। तो इसका मतलब ये हो जाएगा k प्लस के प्लस के प्लस डॉट 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 अप टू k, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, k इंटू n। अगर 1 दे दिया है तो क्या आ जाएगा, वो फिफ्थ करके लिख देता है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो। तो अगर मैं स्पेशल केस में ले लूँ k इज इक्वल्स टू 1, देन सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 टू n 1 इज इक्वल्स टू n, क्योंकि k की वैल्यू मैंने 1 डाल दी है। ओके, तो ये 4 फॉर्मूला जो है आपको ठीक तरह से याद रखने हैं। ओके, और रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन जो है वो भी आपको याद रखना है। एक काम करो, ये वीडियो पॉज करके टेक्स्ट बुक में से ये थियरी जो है वो पढ़ लो, बाद में हम एक्सरसाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4। क्या बोला गया है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 1 to 7। तो सबसे पहले ठीक तरह से ये क्वेश्चन देखना आप। ओके, क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे nth टर्म जो है ना वो निकालना है। अगर nth टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, उसको उसके एलिमेंट्स जो है उसको आप ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे क्या दे दिया है, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। इसका मतलब तो ये हो गया, ये कंसेक्यूटिव नंबर है। तो अगर ए एन की बात करें तो पहला क्या आ जाएगा, n। बाद में देखो यहाँ पे है 2, बाद में 3, 4, 5। तो यहाँ पे जो नंबर पहला नंबर है उसमें एक ऐड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा n+1। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब एक बार वेरीफाई भी कर लो। अगर मैं n की वैल्यू 1 डालता हूँ ना तो फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए, मिल रहा है। देखो तो n की वैल्यू मैंने 1 डाली तो 1 इंटू 1+1 सो 2, पहला वाला टर्म मिल रहा है हमको। बाद में a2 डालो, मीन्स a2 n की वैल्यू 2 डाल दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। देखो दूसरा वाला टर्म मिल रहा है हमको। अगर मैं a की वैल्यू डाल रहा हूँ, n की वैल्यू डाल रहा हूँ 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 4, तो ये वाला टर्म हमको मिल रहा है। तो हमारा nth टर्म जो है वो एकदम सही है। अब हमको क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, सिग्मा ए आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n। तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना, ऐसे नहीं लिखते, हमको जो निकालना है वो कुछ ये निकालना है, ये निकालना है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 अप टू an हमको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 टू n ar। अब ar कैसे निकालेंगे, ar मीन्स यहाँ पे n की जगह पे r डाल देंगे। सो r रनिंग फ्रॉम 1 टू n
यहाँ पे हो जाएगा r इंटू आर प्लस वन। अब सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 टू n, r को अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर। अब ये सिग्मा जो है ना उसको अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 टू n आर स्क्वायर प्लस सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 टू n आर। ये तो फॉर्मूला अभी हमने देखी थी, क्या है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6। इसकी फॉर्मूला भी अभी हमने देखी थी, वो क्या था, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पे बच गया है 2n प्लस वन डिवाइड बाई थ्री प्लस वन, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ सो 2n प्लस वन प्लस थ्री डिवाइड बाई थ्री। ओके, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। यहाँ से 2n प्लस फोर, सो 2 कॉमन आ गया तो बच गया है n प्लस टू डिवाइड बाई थ्री, सो 2 कैंसल। तो यहाँ पे जो है आंसर आ जाएगा एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइड बाई थ्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी मेथड से सारे क्वेश्चन में करना है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब हमारे पास क्या है, तो उससे हम पहले सबसे पहले ए एन निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे 1, बाद में 2, बाद में 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हो जाएगा n। अब यहाँ पे है 2 तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n प्लस वन। यहाँ पे है 3 तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n प्लस टू। अगर मैंने n की वैल्यू 1 डाली तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 प्लस वन सो 2, 1 प्लस टू सो 3। तो पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा 1 इंटू टू इंटू थ्री। अगर मैं n की वैल्यू 2 डालूँगा तो उस टाइम मेरे को सेकेंड टर्म मिल रहा है। देखो तो 2 इंटू थ्री इंटू फोर, तो हमारा nth टर्म जो है वो सही है। अब हमको क्या निकालना है, सारे ही टर्म का सम निकालना है। सो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डॉट 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 अप टू an। यहाँ पे अगर समेशन के फॉर्म में लिखना है तो ऐसा आ जाएगा, समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n r प्लस वन r प्लस टू, ऐसा हो जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं और बाद में उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 टू n, यहाँ पे r को एज इट इज़ छोड़ दो, यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 3r प्लस टू, ऐसा हो जाएगा। अब r को अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर दो, बाद में समेशन अलग कर दो, आंसर आ जाएगा। समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 2r, ऐसा हो जाएगा। अब समेशन अप्लाई कर लो अलग अलग, तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n r क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 3 समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n r स्क्वायर प्लस 2 समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n r। इसका आंसर हमको पता है n स्क्वायर n प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 3 इंटू, इसका फॉर्मूला भी हमको पता है, वो है n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 n प्लस वन डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब सारे में से ही कॉमन क्या निकल रहा है वो कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस वन डिवाइड बाई 2 कॉमन, तो यहाँ पे बच गया है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2।
यहाँ पे बच गया है n निकल गया, n+1 भी निकल गया, तो यहाँ पे बच गया है 3 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे प्लस करके क्या आ जाएगा, 2 कैंसल, सो n इंटू n+1, सॉरी यहाँ पे सिंपली 2 ही बचेगा ना, ठीक है। n+1 डिवाइड बाई 2 तो हमने कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1। ओके, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, वो खुद से करना। आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्या करेंगे, सेम मेथड, यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे an। तो यहाँ पे देखो 3, बाद में 5, बाद में 7, तो ऐसा हो जाएगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो निकाल लेते हैं an इसके लिए। तो पहला वाला टर्म है 2, दूसरा वाला टर्म है n-1 इंटू 2, सो 3 + 2n-2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n+1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n+1 इंटू 1। अगर मैंने 1 डाला तो पहला वाला टर्म मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा n²। ओके, अगर मैंने n की वैल्यू 1 डाली तो मेरे को फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए, मिल रहा है। देखो तो n की वैल्यू अगर मैंने 2 डाली तो सेकंड टर्म मिलना चाहिए, वो मिल रहा है हमको, हाँ मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल, क्या करना है, a1 + a2 + a3 प्लस डॉट 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 अप टू an इज इक्वल्स टू सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to n r² इंटू 2r+1। तो ये हो जाएगा सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to n r³ 2r³ प्लस r²। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to n r³ प्लस सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to n r²। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा n+1, यहाँ पे होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। अब इससे आगे वाला आप खुद से कर लो, कॉमन निकाल के जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो। एज इट इज़ रखना है तो आप एज इट इज़ भी रख सकते हो, ओके, पर जितना पॉसिबल हो उतना कैलकुलेशन करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखो तो क्या दे दिया है यहाँ पे, ऐसा दे दिया है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4। तो यहाँ पे an कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं, देखो तो 1/n इंटू n+1। वेरीफाई भी कर लो एक बार, यहाँ पे a1 निकालता हूँ, मीन्स n की वैल्यू 1 डालता हूँ, तो क्या आ जाएगा 1/1 इंटू 2। a2 के लिए क्या हो जाएगा, देखो तो 1/2 इंटू 3। तो ये टर्म्स आ रही है। अब हमको क्या निकालना है, इसका सम। इसका मतलब ये हो गया a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 अप टू an। तो ये हो जाएगा समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n ar। तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n 1/r इंटू r+1। अब देखो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिग्मा या समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n r की फॉर्मूला है
समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n आर स्क्वायर की फॉर्मूला है समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n आर क्यूब की फॉर्मूला है, पर 1/r के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है और इसमें टिक मार्क लगाओ IMP। थोड़ा टर्म को अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ r+1 माइनस r अपॉन r इंटू r+1, ऐसा लिख सकते हैं। देखो तो r कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 की जगह पे मैंने क्या लिखा है, r+1 माइनस r। अब यहाँ पे मैं सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू n, यहाँ पे r+1 अपॉन r इंटू r+1, तो यहाँ पे सिंपली बच जाएगा 1/r माइनस यहाँ पे बच जाएगा 1/r+1, ऐसा हो जाएगा। अभी भी हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई टर्म आ ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, ओके कोई बात नहीं, समेशन अप्लाई कर दो। अगर मैं समेशन अप्लाई करता हूँ तो r की वैल्यू पहले 1 डालनी है, तो ऐसा आ जाएगा 1/1 माइनस 1/2 प्लस, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, r की वैल्यू 2 डाल दो, सो 1/2 माइनस 1/3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मैं n-1 डालता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/n-1 माइनस 1/n-2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस r की वैल्यू मैंने डाल दी n, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/n माइनस 1/n-1, ठीक है। अब देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है, -1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3, ऐसे सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा सिंपली 1 और दूसरा लास्ट टर्म क्या, 1/n। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो n+1/n। तो ये हो गया हमारा सम, इस सीक्वेंस का सम हो गया है। ओके, तो ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया हमको, 5² प्लस 6² प्लस 7² अप टू 20²। तो यहाँ पे सबसे पहले an क्या आ जाएगा, an जो है फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो यहाँ पे n+4 होल रेस टू 2 ऐसा आ जाएगा। ओके, अगर मैं r की वैल्यू 1 डालता हूँ तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए, देखो तो आ रहा है 5, 1 + 4 5, 5², r की वैल्यू 2 डाल रहा हूँ तो क्या आ जाएगा 2 + 4 6, 6²। अब हमको इसका समेशन निकालना है, सो a1 + a2 + a3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है, a20 तक जाना है। तो इसको हम ऐसा कुछ लिखेंगे, समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू 20 ar, तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू 20 r + 4 होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू 20, यहाँ पे हो जाएगा r² प्लस 8r प्लस 16। अब समेशन अंदर की साइड अप्लाई कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू 20 r² प्लस 8 समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू 20 r प्लस 16 समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू 21।
अब सिग्मा आर जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है, वो क्या है, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, पर यहाँ पे n नहीं है, क्या है 20, तो वो 20 डालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइड बाई 6 प्लस 8 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 20। ओके, अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सम क्या हो जाएगा, देखो तो 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे 3 3 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे भी 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा 4 4। तो आ गया है 10 इंटू 7 इंटू 41 प्लस 4 इंटू 20 इंटू 21 प्लस 16 इंटू 20। तो ये हो जाएगा 41 इंटू 7 इंटू 10, तो वो आ गया है 2870 प्लस 21 इंटू 20 इंटू 4, तो ये आ गया है 1680 प्लस 16 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 320, और इसका समेशन 320 प्लस 1680 प्लस 2870, तो ये हो गया है हमारा 4870, और ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब ठीक तरह से देखना, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, 3। देखना यहाँ पे ए एन निकालना है। सो ए एन के लिए यहाँ पे है 3, बाद में है 6, बाद में है 9, तो 3 का डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 3n-1 एंड डिफरेंस भी हो गया 3। तो इसका अगर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 3 प्लस 3n-3, 3 3 कैंसल, तो यहाँ पे आ जाएगा 3n। अब यहाँ की बात करते हैं, तो फर्स्ट टर्म है 8, सो फर्स्ट टर्म 8 प्लस यहाँ पे है 11, तो 3 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, फिर से 3 ऐड करते हैं तो 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट टर्म 8n-1, डिफरेंस जो है वो है 3, तो ऐसा कुछ हो जाएगा 3n-3 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3n प्लस 5। अगर वेरीफाई करना है तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आप n की वैल्यू डाल दो 1। अगर मैंने n की वैल्यू डाली 1 तो a1 मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 इंटू 8। अगर a2 निकालना है तो n की वैल्यू डाल दो 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 5 सो 11। देखो तो ये सारे टर्म आ रहे हैं, तो आपका जो nth टर्म है वो सही है। अब हमको निकालना है समेशन, तो ऐसा कुछ हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 अप टू an, ये हो जाएगा समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n ar। अब ar की वैल्यू डाल देते हैं, सो समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n 3r इंटू
3r+5। अब क्या हो जाएगा देखो तो 3r को अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो हो जाएगा 9r² प्लस 15r प्लस, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, समेशन अंदर अप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9 समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n r² प्लस 15 समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n r। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 प्लस 15 इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। अब देखो तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर में से, न्यूमरेटर में से n+1 कॉमन आ जाएगा तो वो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बच गया है n×n+1, मैंने n×n+1 डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 9 तो है ही, यहाँ पे 2n+1 डिवाइड बाई 3 प्लस यहाँ पे बच गया सिंपली 15। तो 3 अगेन कैंसल तो बच जाएगा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 6n+3 प्लस 15। तो यहाँ पे हो जाएगा n+1 इंटू 6n प्लस 18 डिवाइड बाई 2। देखो तो यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा, तो वो भी नीचे डिनोमिनेटर में 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n+1 इंटू 3n+9। अभी भी इसे यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो वो भी 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बच गया 3n, n+1 यहाँ पे n+3। तो ये हो गया है हमारा सम और ये ही हमारा आंसर भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया है, 1²। सेकेंड टर्म में क्या है 1² प्लस 2²। थर्ड टर्म में क्या है 1² प्लस 2² प्लस 3²। तो यहाँ पे an क्या आ जाएगा, an हमारा आ जाएगा 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट 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 अप टू n², ऐसा हो जाएगा। ये तो क्या हो गया, समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n r²। इसकी फॉर्मूला तो हमको पता है क्या है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6, ऐसा है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये आंसर नहीं है, हमको क्या निकालना है, समेशन, इसका समेशन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा तो प्रोडक्ट कर लेते हैं पहले। एन एज इट इज़ यहाँ पे 2n² प्लस 2n प्लस n+1 डिवाइड बाई 6। अब n को अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 2n³ प्लस 3n² प्लस n डिवाइड बाई 6, ऐसा हो जाएगा। एक बार प्रोडक्ट जो है वेरीफाई कर लो, 2n² n 2n+1, ओके प्रोडक्ट सही है। अब हमको निकालना है क्या, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 अप टू an। इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना, समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n ar। अब ar की वैल्यू डाल दो, सो समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n,
ये हो जाएगा 2n³ प्लस 3n² प्लस n डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6 समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n 2n³ प्लस 3n² प्लस n, सो 1/2। यहाँ पे समेशन अंदर अप्लाई कर लेते हैं, सो 1/6 इंटू 2 समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to, यहाँ पे गलती कर दी है, r आना चाहिए, हाँ, यहाँ पे r, यहाँ पे भी r, यहाँ पे भी r, यहाँ पे r, यहाँ पे भी r, यहाँ पे भी r, तो यहाँ पे समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n r³ प्लस 3/6 समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n r² प्लस 1/6 समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n r, सो ये हो जाएगा 1/3। यहाँ की बात कर लेते हैं, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 1/2 इंटू, फिर से यहाँ पे गलती कर दी, फॉर्मूला गलत मैंने यूज़ कर ली है। क्या आ जाएगा, n² इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 1/6 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। बस इससे थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करो, पर वो आप खुद से करो। तो ये हो गया होमवर्क। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो क्या दी दिया है, फाइंड द सम टू n टर्म्स द सीरीज इन द एक्सरसाइज 8 to 10 whose nth term is given। अब देखो यहाँ पे तो थोड़ा काम हमारा इजी हो गया। कैसे, आगे के क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, सबसे पहले an निकाला था, बाद में जाके समेशन किया था। यहाँ पे तो डायरेक्ट ही an दे दिया है, तो थोड़ी कैलकुलेशन कम हो गई। यहाँ पे an क्या दे दिया है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू n² प्लस 4n प्लस n प्लस 4, तो n इंटू n² प्लस 5n प्लस 4, तो n³ प्लस 5n² प्लस 4n। अब समेशन निकालना है, सो रिक्वायर्ड सम इज इक्वल्स टू समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n ar, सो समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे हो जाएगा r³ प्लस 5r² प्लस 4r, तो समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n r³ प्लस 5 समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n r² प्लस 4 समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n r। अब आपको फॉर्मूला और वो सब कुछ याद है, खुद से ट्राई करो। चलो, यहाँ पे an इज इक्वल्स टू n² प्लस 2n। अब हमको क्या निकालना है, समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n n² प्लस r² प्लस 2r, तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n r² प्लस समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n 2r, तो यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। पर यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, पर
यहाँ पे अगर हम आर को मीन्स ये समेशन को एक्सपांड करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो तो 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 2 रेज टू एन। ये तो क्या हो गया, सम ऑफ जीपी। बस तो सम ऑफ जीपी तो है ही हमारे पास, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू n माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। तो ये हो गया हमारा n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 प्लस 2 रेज टू n प्लस वन माइनस 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो ये खुद से करो आप। ए एन हमको दे दिया है 2n माइनस वन होल स्क्वायर। होमवर्क में करो, ये ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हुई और ये लेक्चर भी यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट एक्सरसाइज, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। सो फाइनली जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।